हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे। जो अभी कुछ दिनों से जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं को बेस बनाकर आज की वीडियो रहेगी। शुरू करते हैं। असंगत तर्क है। पूर्वज, पूर्वग्रह, पूर्वानुमान में पूर्व उपसर्ग है। सही बात है, ये पूर्व उपसर्ग है। इनमें बेतुका, दरकार, कम खर्च विदेशी उपसर्ग हैं। ये सारे पूरब, पश्चय, पीत तद्भव शब्द हैं। ये असंगत तर्क है। इसमें पूरब है वो तद्भव शब्द है और पश्चय और पीत ये तत्सम शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत तर्क है। विसर्ग का उच्चारण अहु के रूप में होता है। सही है। चंद्र बिंदु का उच्चारण कंठ और नासिका से होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने करवाया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। चंद्र बिंदु का शब्दकोश में दूसरा स्थान है। सही बात है। हिंदी में उच्चारण स्थान 5 होते हैं, 5 नहीं 6 होते हैं। ये असंगत तर्क है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटी, कपड़ा, मकान के संदर्भ में क्रमश सही है। रोटी उर्दू का शब्द है, कपड़ा हिंदी का शब्द है और मकान फारसी शब्द है। देखते हैं किस क्रम में है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत तर्क है। सही, गलत और फारसी शब्द है। दिन, रात यह उर्दू शब्द हैं। पुस्तक, रात्रि, अहिनर्ष संस्कृत शब्द हैं। चुनाव, किताब, गहना अरबी शब्द हैं। चुनाव, किताब, गहना अरबी शब्द हैं। सही है। पुस्तक, रात्रि, अहिनर्ष संस्कृत के शब्द हैं। ये तीनों सही है। दिन, रात यह उर्दू शब्द है। सही है। सही, गलत और फारसी शब्द हैं। ये गलत है। सही और गलत ये फारसी शब्द है, लेकिन और है ये उर्दू का शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत तर्क है। व्याकरण के 2 प्रकार होते हैं। सही बात है। शब्द व्याकरण और पद व्याकरण। शब्द व्याकरण में संधि, समास, तद्भव, देशज, विदेशज, सही शब्द, अनेकार्थी शब्द, आगत शब्द, विदेशी शब्द ये आते हैं। और जो पद व्याकरण है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह ये आते हैं। समास के 4 प्रकार के होते हैं। समास 4 प्रकार के नहीं 6 प्रकार के होते हैं। तो आंसर हमें यहीं पर मिल गया। ऑप्शन बी असंगत तर्क है। इसमें समास के 4 प्रकार होते हैं, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 4 प्रकार नहीं होते, 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही तर्क कौन सा है? पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ आसपास होता है। गलत है। उच्छिष्ट का अर्थ ऊपर फेंकना होता है। सही है। संज्ञा के 2 प्रकार नहीं होते हैं।
गलत है। संयुक्त सर्वनाम में दो सर्वनाम जुड़े नहीं होते हैं। गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यह चोट कैसे लगी किस वाक्य का उदाहरण है? संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। या अरे से यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे तो यह काम होने से रहा वाक्य है। अर्थ प्रधान वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यह वाक्य नकारात्मक वाक्य है तो ये निषेधवाचक वाक्य है। मुझसे तो यह काम होने से रहा, ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा चल रही है और वर्षा हो रही है। संयोजन है, विकल्प है, विरोध है, परिणाम है। परिणाम नहीं होगा क्योंकि इसमें अगर परिणाम ये वाक्य होता परिणाम वाला तो इसमें इसलिए होता, अन्यथा होता, वस्तुतः होता, लेकिन ये सब शब्द इसमें नहीं है। विरोध भी नहीं है। विरोध में होता है किंतु, परंतु, पर, लेकिन। विकल्प भी नहीं है। इसमें विकल्प में या होता है, अथवा होता है, और ये संयोजन का वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत शब्द समूह नहीं है। पानी, कलम, सोफा। इसमें पानी है वो उर्दू का शब्द है, कलम ये भी उर्दू का शब्द है, और सोफ़ा ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी, मेज, कुर्सी, पेपर। मेज अरबी भाषा का शब्द है, कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है, और पेपर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। शनिवार संस्कृत भाषा का शब्द है, महीना उर्दू भाषा का शब्द है, और साल भी उर्दू भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी, दिक्कत अरबी भाषा का शब्द है, चोर अरबी भाषा का शब्द है, सिपाही तुर्की भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शनिवार, महीना, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन गया और बच्चे खुश हो गए। यहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और संयोजक से जुड़े हैं। स्वतंत्र उपवाक्यों की क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं तो ये संयुक्त वाक्य है। सोहन गया एक वाक्य है और बच्चे खुश हो गए एक वाक्य है, और है जो ये संयोजक से जुड़ा है तो ये संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पढ़ रहा होगा काल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल, वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के और उदाहरण है जैसे दीपा खेल रही होगी, अध्यापक पढ़ा रहा होगा, वर्षा चल रही होगी, वर्षा हो रही होगी, हवा चल रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें मोहन पढ़ रहा होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहा है।
सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, गत्यार्थक अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अकर्मक क्रिया के 3 बोध होते हैं, गत्यार्थक अकर्मक क्रिया, स्त्रावस्था बोधक अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन सभी भेदों की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम अकर्मक क्रिया के इन जो आगे भेद हैं उनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन जो डीपली अगर हम इसकी व्याकरण की स्टडी करें तो उसमें और भी क्रिया के अलग से विस्तार से बताया हुआ है, इस टॉपिक को अलग से समझाया हुआ है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी